एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और बीच में है पूरा मिडल ईस्ट, जिस पर इस वॉर का असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान की रडार और ड्रोन साइट्स पर हमला किया है और कुछ ही घंटों में ईरान ने जवाब देते हुए एयरबेस को निशाना बनाया है। हालात इतने बिगड़ गए कि अब ईरान की जो राष्ट्रपति हैं उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमला है ये क्यों हुआ है, यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर ये हमला क्यों किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी जो MQ ड्रोन था उसको इंटरनेशनल वाटर के ऊपर गिराया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने जो सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक है उसका उपयोग करते हुए ईरान का ड्रोन रडार सिस्टम और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। ये हमले मुख्य रूप से जो चेशम आइलैंड था और उसके साथ ही गुरुक इलाके में किए गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर चेशम आइलैंड और गुरुक वाला इलाका है वहाँ पर अमेरिका ने जो ईरान का रडार सिस्टम है उस पर हमला किया है। उसके साथ ही अब अमेरिका के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं वो US की जो फोर्स है उसके लिए खतरा है। उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला है ये एक तरीके से जो मिलिट्री थी उसको टारगेट करके यहाँ पर जो है हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। अब हम देखें यहाँ पर ईरान ने जवाब क्या दिया है, यानी कि जो यहाँ पर ईरान का रडार सिस्टम है जिस पर यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है, अब इसको लेकर ईरान ने क्या जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने एक एयरबेस को निशाना बनाया था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने हमले के लिए किया था। यानी कि जब यहाँ पर दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय पे अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था हमले के लिए। यानी कि अब यहाँ पर जो यहाँ पर ईरान है, ईरान की रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कुवैत में मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्शंस होते हुए और वार्निंग सिरेंस भी बजे थे। यानी कि ये जो एयरबेस था यहाँ से ही मिसाइल्स के हमले देखने को मिले थे यहाँ पर जब दोनों देशों के बीच में हमले हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर इस एयरबेस को निशाना बनाया गया है। उसके साथ ही ईरान का संदेश क्या है, ईरान कहता है कि अगर अमेरिका साफ हमला करेगा, यानी कि अगर अमेरिका जो है वो हमला करेगा तो ईरान जो है वो जवाब ज़रूर देगा। यानी कि ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। गल्फ रीजन में मौजूद US बेस सुरक्षित नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो जो गल्फ क्षेत्र में जो भी US के बेस जो है मौजूद हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अब भी दबाव बना रहा है, यानी कि अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान का कंट्रोल देखने को मिलता है। अब हम देखें यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, यानी कि वो इस्तीफे के दावे की खबर सामने आ रही है। तो हम देखें ये सच है ये अफवाह। अभी तक किसी भी जो है आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। कई सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं उसके साथ ही कुछ अपशिष्ट दावे वायरल हो रहे हैं, यानी कि कई जो सोशल मीडिया पोस्ट है उन पर ये वायरल हो रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो क्रेडिबल इंटरनेशनल आउटलाइज या अगर हम कहें कि जो ईरानियन स्टेट मीडिया है उसमें किसी भी प्रकार की ये पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए अभी इस जो न्यूज़ है इसको फिलहाल के लिए अनवेरीफाइड मानना चाहिए। मिडल ईस्ट जो क्लाइमेट है उसके साथ ही जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, ये एक तरीके से जो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसको सही मानना एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो ईरान की जो मीडिया से या फिर ईरान का जो भी आधिकारिक स्रोत हैं उससे यहाँ पर अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। अब हम देखें कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के जो 3 मुख्य उद्देश्य यानी कि जो अमेरिका के 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो यहाँ पर साफ दिख रहे हैं, जैसे कि ईरानियस मिलिट्री कैपेबिलिटी को सीमित करना, यानी कि जो ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, मिलिट्री की जो क्षमता है उसको सीमित करना, उसके साथ ही गल्फ शिपिंग रूट्स को सुरक्षित करना और उसके साथ ही इजराइल और गल्फ अलायंस को भरोसा देना। अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक ना करे, क्योंकि वहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से में जो ऑयल है वो गुजरता है। और उसके साथ ही अब यहाँ पर हम देखें कि जो ईरान है वो क्या चाहता है, ईरान खुद को एक तरीके से एग्रेसर और नहीं बल्कि जो है रिस्पॉन्सर मानता है, यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो कोई भी यहाँ पर ईरान अमेरिका के द्वारा जो है दावा किया जाएगा उस पर एग्री नहीं होगा, उस पर रिस्पांस यहाँ पर ईरान देगा, यानी कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। ईरान की रणनीति क्या है,
डायरेक्ट वॉर से बचते हुए एक तरीके से प्रेशर बनाना, उसके साथ ही रीजनल प्रॉक्सीज और ड्रोन्स से जवाब देना, गल्फ स्टेट और यूएस अलायंस को असुरक्षित महसूस कराना, उसके साथ ही घरेलू जनता को दिखाना कि सरकार कमज़ोर नहीं है, यानी कि जो ईरान की जनता है उसको दिखाना है कि ईरान की सरकार जो है वो कमज़ोर नहीं है। उसके साथ IRGC यानी कि जो लगातार यह दिखाती है कि नैरेटिव चला रही है, जो यहाँ पर IRGC है वो यह लगातार जो है एक तरीके की जो नैरेटिव है वो चला रही है, ताकि अमेरिका और जो इज़राइल है वो मिलकर ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर इसको कमज़ोर ना कर सके। अब हम देखें यहाँ पर इज़राइल का फैक्टर क्या है, यानी कि इज़राइल जो फैक्टर है वो कितना बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस न्यूज़ में। अगर हम देखें यहाँ पर इस न्यूज़ में जो इज़राइल का फैक्टर वो बहुत बड़ा है। हालांकि इस जो स्पेसिफिक स्ट्राइक्स में अमेरिका और ईरान मुख्य खिलाड़ी है, यानी कि अमेरिका और ईरान यहाँ पर जो मुख्य खिलाड़ी है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पूरा जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इज़राइल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पर पूरा युद्ध है जो एक तरीके से इज़राइल से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ ही इज़राइल, लेबनान और उसके साथ ही हिज़्बुल्लाह टारगेट पर कई कार्रवाई जो है वो बढ़ा सकती है। ईरान अपने रीजनल नेटवर्क के ज़रिए जो है प्रेशर बना रहा है, और US और उसके साथ ही इज़राइल की जो रणनीतियाँ वो काफ़ी ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेटेड हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर US और ईरान सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पर ईरान जो इज़राइल है वो भी यहाँ पर इस युद्ध में शामिल है। अब हम देखें दुनिया क्यों इस युद्ध से चिंतित है। सबसे पहले अगर हम देखें तो तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि यहाँ पर ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, यहाँ से पूरे विश्व का जो यहाँ पर तेल है वो जाता है। इससे क्या है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो पूरा जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाएगा, इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश पर इसका असर पड़ेगा। उसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ सकती है इसकी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो फुल स्केल वॉर है उसका भी खतरा देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी दोनों देश जो है लिमिटेड स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि लिमिटेड रूप से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो युद्ध है वो बढ़ता है तो इससे क्या होगा कि पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही ग्लोबल अलायंस रशिया और चाइना ईरान के करीब आ सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर युद्ध जो है बढ़ता है तो रशिया और चाइना ईरान के करीब आ सकते हैं, या फिर अभी भी जो है एक तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मदद कर रहे हैं यहाँ पर ईरान की। अमेरिका के साथ नाटो और जो गल्फ अलायंस है वो यहाँ पर शामिल है, इसीलिए यह जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो दोनों पक्ष की आलोचना क्या है। अमेरिका की आलोचना है कि जो क्रिटिसाइज हैं वो कहते हैं कि US लगातार मिडल ईस्ट में मिलिट्री इंटरवेंशंस करता है। उसके साथ ही सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो है यहाँ पर एस्केलेशन बढ़ाती है। उसके साथ ही जो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका रीजनल डोमाइंस बनाए रखने के लिए प्रेशर स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि जो प्रेशर है वो यहाँ पर बना रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर हम देखें तो ईरान की क्या आलोचना है। ईरान की जो क्रिटिसिस है वो कहते हैं कि ईरान जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स और उसके साथ ही ड्रोन के ज़रिए जो है यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर फैलाता है लोगों में, यानी कि जो यहाँ पर अमेरिका है अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है। उसके साथ ही गल्फ शिपिंग को खतरे में डालना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा देखने को मिल सकता है, यानी कि जो गल्फ शिपिंग है उसको खतरे में डालेंगे तो पूरी तरीके से अगर हम देखें ग्लोबल इकोनॉमी इसकी देखें पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे स्ट्राइक्स हैं वो चलते रहें लेकिन फुल वॉर ना हो। और उसके साथ ही जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और ईरान के बीच में जो ब्लैक चैनल्स हैं वो टॉक की खबरें सामने आ रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। अगर यहाँ पर किसी भी बड़े जो US बेस हैं इजरायली सिटी या फिर ऑयल जो फैसिलिटीज़ पर भारी हमला होता है तो यहाँ पर यह जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरह जो है फैल सकता है, यानी कि ये जो है युद्ध काफ़ी बड़ा एक तरीके से युद्ध बन सकता है। निष्कर्ष क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच में यह टकराव अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं रहा बल्कि एक मिडल ईस्ट में शांति संतुलन की बड़ी लड़ाई बन चुका है। लेकिन अमेरिका जो है सैन्य प्रभुत्व और उसके साथ ही गल्फ रिलीजन में इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी जो राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है जिसमें यह संवेदनशील देखने को मिल रहा है कि अभी भी कोई भी यहाँ पर ईरान की जो आधिकारिक जो मीडिया है
उसमें ये खबर सामने नहीं आई कि यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति जो कि यहाँ पर इस्तीफा देने वाले हैं। तो इस खबर को एक तरीके से हम सही नहीं मान सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है वो आने वाले समय में रुक सकेगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।